संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन बायोटेक फर्म बायोएनटेक ने मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई है। कंपनी ने सोमवार को इस वैक्सीन का ऐलान किया है। कंपनी ने दावा किया है कि इस वैक्सीन से 90% तक कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। इस वैक्सीन के विश्लेषण में अमेरिका और 5 दूसरे देशों में करीब 44,000 लोगों को शामिल किया गया था। आइए जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में 5 बड़ी बातें। फाइजर ने कहा है कि टेस्टिंग में कोविड-19 के 94 मामलों का मूल्यांकन किया गया। कंपनी ने टीकाकरण वाले व्यक्तियों और प्लेसीबो प्राप्त करने वाले मरीजों को 2 भागों में बांटा था। फाइजर ने कहा कि दूसरी खुराक के ठीक 7 दिन बाद वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 90% तक कारगर साबित होगी। लेकिन फाइजर ने अपने विश्लेषण में इस बात का खुलासा नहीं किया कि कितने पुष्ट मामलों को टीका लगाया गया है और कितनों को प्लेसीबो दिया गया। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन लगाने के 28 दिन के बाद रोगी खतरे से बाहर होगा। फाइजर के प्रोटोकॉल के मुताबिक 32 परीक्षण प्रतिभागियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पहला विश्लेषण हुआ था। इन 32 प्रतिभागियों को 2 भागों टीकाकरण और प्लेसीबो प्राप्त करने वालों के बीच बांटा गया था। अगर टीके समूह में 6 से कम प्रतिभागियों में टेस्ट पॉजिटिव आता है तो टीका प्रभावी माना जाता है, यानी टीका असर कर रहा है। आपको बता दें कि रिजल्ट के लिए 164 मामलों की जांच की गई। इसे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सफल माने जाने के लिए 50% प्रभावकारिता की आवश्यकता महसूस की गई। फाइजर के मामले में यूएस एफडीए के साथ चर्चा के बाद कंपनियों ने न्यूनतम 62 मामलों पर पहला विश्लेषण किया, जिसके बाद ये गिनती 94 तक पहुंच गई। बता दें कि फाइजर की पहली अंतरिम समीक्षा एक बड़े नमूने पर की गई थी, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा। फाइजर ने कहा है कि इस महीने के अंत में टीके के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए यूएस एफडीए से पूछने की योजना है। इसके बाद उन्होंने 2 महीने का सुरक्षा डेटा एकत्रित किया है। इस बीच नैदानिक परीक्षण आगे के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए 164 पुष्ट मामलों में अंतिम विश्लेषण जारी रहेगा और वैक्सीन उम्मीदवारों के प्रदर्शन को विश्लेषित करेगा। फाइजर ने कहा कि आखिरी ट्रायल में आंकड़ों में बदलाव आ सकता है। वर्तमान अनुमानों के आधार पर फाइजर ने कहा कि कंपनी के 2020 में विश्व स्तर पर 50 मिलियन और 2021 तक 1.3 बिलियन वैक्सीन का उत्पादन करने की उम्मीद है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि साल के अंत तक फाइजर 15 से 20 मिलियन लोगों को टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त वैक्सीन का निर्माण कर लेगा। लेकिन फाइजर ने अभी तक भारत में इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने की अपनी योजना की घोषणा नहीं की है। बता दें कि इस वैक्सीन की स्टोरेज के लिए ठंडी जगह का चुनाव करना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.